हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आइए आज की वीडियो हम समझेंगे काउल नेक अगर हमें बनाना होगा। इस पर हमारे कुछ कमेंट आ रहे थे, तो उस पर काउल नेक पे बहुत ज़्यादा चीज़ें क्वेरी आ रही हैं, तो हमने सोचा कि काउल नेक पे एक वीडियो बना देते हैं। ठीक है, तो हम काउल नेक बनाएंगे। उससे पहले हम पिक्चर दिखाते हैं आपको। ये हमारी एक पिक्चर है। ठीक, ये क्रॉप टॉप है बेसिकली। ठीक है, क्रॉप टॉप है, फिर ये जर्सी में है। ठीक, आप कॉटन में कैसे बनाओगे वो भी बताएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपको जर्सी में बताते हैं। ठीक, और ये क्रॉप टॉप है, ये बॉडी फिटेड है। ठीक, और इसको क्या है, काउल नेक बना हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो। ठीक, इसको बनाते कैसे, इसका बनाने का मेथड क्या है, ठीक है, उसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे यहाँ से। ठीक है, ये बनता कैसे है। ठीक, इसमें और काउल नेक में एक आध और पिक्चर दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर समझ में आए तो। जैसे ये है काउल नेक। ठीक है, इस तरह की काउल नेक कैसे बनेगी। ठीक, काउल नेक के हिसाब से ही अलग अलग हिसाब से चीज़ें बनाई जाती है। काउल नेक के क्या फॉर्मूले होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, काउल नेक की डिज़ाइन पहले सबसे पहले समझेंगे क्या है क्या नहीं है, उस हिसाब से आप बनाना चालू करेंगे। ठीक, सबसे पहले इस काउल नेक को आपको बनाना है, तो इसकी लंबाई डिफाइन कर लो। हमने इसकी लंबाई रखी है 16 इंची। ठीक, 16 इंची रखी है। और स्मॉल साइज़ की हम पीस अगर लेके चल रहे हैं, तो स्मॉल साइज़ की चेस्ट कितनी होती है हमारी। स्मॉल साइज़ जो होता है हमारा 34 से 34.5 इंची होता है। तो हम क्या कितने लेके चलते हैं, 34 इंची लेके चलते हैं। ठीक है, ठीक, और लंबाई कितनी है हमारी 16 इंची। चेस्ट 34 का आधा हो गया हमारा 8.5। ये हमारा हो गया पीस। ठीक, सबसे पहले इसको सेव कर लें। क्या है, काउल नेक। काउल नेक, ठीक, पैटर्न हमने इसको अपने नाम इससे किया है, Ctrl+C। ठीक है, फाइल में जाओ, सेव एज करो। ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, साइज डालो। सबसे पहले जो आप साइज़ में आप बनाना चाह रहे हो, साइज़ में किस में बना रहे हैं हम, साइज़ में बना रहे हैं हम स्मॉल में। ठीक है, तो आपको मेजरमेंट आपको पता रहे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। ठीक, पिक्चर और में दिखा देता है एक बार। ये आपकी पिक्चर है। ठीक, नॉर्मल साइज़ में जो हमारी नॉर्मली जो बेस्ट आती है, लगभग करीब 28 इंची की लगभग हम आती है नॉर्मली। ठीक, उससे भी कम कम वेरिएशन करती है। किसी में 26 होती है, किसी में 27, किसी में 28। ठीक है, वो डिपेंड करती है आपकी डम्मी है किस कंट्री का है। जैसे आपने देखा होगा यूएस का काम होता है, यूके का होता है। ठीक, और यूरोप का होता है, तो अलग अलग के हिसाब से चीज़ें रहती हैं। ठीक, हम अभी आपको जो मेथड जो फॉलो करके चलते हैं, यूरोप डोमेस्टिक और ठीक है यूएस मिक्स है पूरा। ठीक, तो उस हिसाब से लेके बाकी आप अगर कोई चीज़ बनाएंगे तो आप अपनी डम्मी के हिसाब से चीज़ें देखेंगे। ठीक, तो हमने क्या कर रहे हैं, इसको फिक्स में बना रहे हैं। इसका आप देख सकते हो यहाँ पे एक ड्रॉप शोल्डर है। इसकी एक और पिक्चर मैं दिखा दूँ आपके पास, अगर आपको समझ में आ जाए तो। एक पिक्चर मैंने ली है, ये इसकी बनी हुई पिक्चर है। ठीक, ये पीस जो बना हुआ है, उसके बाद जो पिक्चर है ये पिक्चर है उसकी। ठीक, पीस किस हिसाब से बना हुआ है आप यहाँ देख सकते हो। करीब इसका जो शोल्डर फॉरवर्ड है 1.25 से 1.5 इंची करीब शोल्डर फॉरवर्ड है, तो हम उसको बनाएंगे। ठीक है, बाजू हमारी क्या है इस पीस में, अगर आप देख पा रहे हो फुल बाजू में। ठीक, और क्रॉप टॉप है। ठीक, इसमें एक आपका क्रॉप टॉप एक डिजाइन वो है, लंबाई का नाम है कि क्रॉप टॉप आपकी इतनी लेंथ है। कोई डिजाइन नहीं होती, डिजाइन कुछ भी हो सकती है आपकी। ठीक है, तो आप इसको फटाफट यहाँ से बनाइए। ठीक, नेक विड्थ देख लीजिए आपकी। नॉर्मली नेक विड्थ कितनी रहती है आपकी, यहाँ से करीब रहती है आपकी 6 इंची। ये करीब देखिए यहाँ से करीब आधा इंची इधर हटा हुआ है, तो आधा इंची बैक में भी होगा। उस हिसाब से आप बनाना चालू करो। ठीक, तो सबसे पहले आप ब्लॉक बनाओ। ठीक है, 5 सूट। ठीक है, यहाँ से आ जाओ कितना, 3 इंची। ठीक, और यहाँ से आ जाओ, क्या बोलते ये हो गया हमारा शोल्डर कितना रहता है हमारा, 14 से 14.5 इंची। तो ये हमारा स्मॉल बन रहा है, तो 14.25 लेके चलेंगे हम, करीब आएगा हमारा। या शोल्डर आप जितना बराबर चाहते हो तो बराबर ले लो। हम क्या करें, स्मॉल के हिसाब से लेंगे। शोल्डर इसमें क्या है, कम रखते हैं। उसका रीज़न है कि ये जर्सी का है। एक बार मैं अगर आपको पिक्चर दिखा दूँ तो। ठीक, ठीक, तो हम क्या है इसमें थोड़ा कम रखेंगे। हम कम कितने रखेंगे, 14 इंची रखते हैं, तो हम इसको 7 ले लेते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। नॉर्मली जो आर्मोल जो आपका रहता है वो कितना रहता है, 9 इंची पे। पर जर्सी वगैरह के जो गारमेंट आते हैं उनमें क्या आर्मोल होता है, फिटिंग। ठीक है, तो उसमें हम आर्मोल कम 6 सूट कम से कम नॉर्मली कम रखेंगे। 6 सूट से आप 1 इंची कम रख सकते हो। तो हमारा आर्मोल कितना हो जाएगा, 8.25 इतने पे। ठीक है, इसको यहाँ से डिलीट करो। शोल्डर स्लोप है उसको करो।
नॉर्मली हमारा शोल्डर स्लोप कितना आ गया 4 का 1.33। ठीक, नेक विड्थ हमें कितनी बढ़ानी है यहाँ से, अपनी नेक विड्थ जो है अगर आप देख पा रहे हो तो करीब ये आधा इंची यहाँ से हट रहा है, तो आधा इंची आप इसको नेक को हटा लीजिए यहाँ से, और इस वाले से, क्योंकि ये फिक्स है तो पॉइंट हमने यहाँ से कर लिया। ठीक है, अगर ये आपको ये ब्लॉक वाला मेथड समझ में नहीं आता है तो इस पर हमारी पुरानी वीडियो डली हुई है, पुरानी क्लासेस हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ अगर क्वेरी रह जाती है तो कमेंट करके बताएंगे। ठीक, हमारा यहाँ से हो गया करीब हमारी 7 इंची नेक विड्थ होगी। 7 इंची कैसे हो गई, नॉर्मली जो फिक्स रहती है गले की करीब 6 इंची के लगभग रहती है, आधा इंची इधर स्पेस है तो आधा इंची ये, तो कितनी हो गई 7 इंची। ठीक, अब बैक नेक, अब नेक विड्थ इतना नेक विड्थ बढ़ाया है तो आधा इंची बैक नेक ड्रॉप भी बढ़ाएंगे यहाँ पे। ठीक, ये आपका आधा इंची बैक नेक ड्रॉप हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब जब ये आपका इतना बैक नेक ड्रॉप बढ़ गया तो आप फ्रंट का गला देखिए, फ्रंट का कहाँ तक आएगा आपका। नॉर्मली क्या आपका जो गला होता है कितना आता है, 3 इंची आता है। कितना रहता है, 3 इंची। ठीक, यहाँ तक ये करीब दिख रहा है आपको 3-3.5 इंची नीचे हो रहा है, 6 से 6.5 इंची है। इसको मेथड कैसे करेंगे, मेजरिंग कैसे करेंगे वो देखेंगे आपको। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, एक ड्रॉप बनाते हैं यहाँ से। ठीक, कितनी, और 6 इंची के हिसाब से, और इसको बी बना लेते हैं। ठीक है, डम्मी के हिसाब से हमारा कितना है, 6 इंची। ठीक है, ये हो गया, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, इसके गले बना लो, आर्मोल बनाओ। ठीक, उसके बाद क्या क्या पॉइंट चलता है वो देखेंगे। ठीक है, इसकी लंबाई यहाँ से कम कर दो, डम्मी के हिसाब से हमने रखी है। अगर गारमेंट की आपको लगता है जैसे लंबाई कम हुई है तो आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलेंगे पर डम्मी के हिसाब से ही। ठीक है, यहाँ से क्या चलेंगे हम, डम्मी के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि हमारी जो डम्मी है वो ज़्यादा हमें बेटर रखती है। क्योंकि हम डम्मी के हिसाब से चलेंगे तो हमारी फिटिंग वगैरह क्या है, दिक्कत नहीं आती आपकी फिटिंग में जो। ठीक है, -1। ठीक है, ये हमारी हो गई 16 इंची लंबाई हो गई। अब इसको आर्मोल बना लो नॉर्मली 3/8। ये इसका क्रॉस हो जाएगा। जब आर्मोल का आपका प्लेसमेंट थोड़ा कम हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका क्रॉस का भी प्लेसमेंट कम हो जाएगा। ठीक, इसको आधा इंची और ऊपर रख लो, 5 पे आ जाएगा HPS से, सॉरी 5.5 पे। ये हमारा होगा यहाँ से लो 5 इंची। ठीक, क्योंकि वो गले वाली पॉइंट पड़ी थी -5। ठीक, ये वाली जो हमारी गाइडलाइन पड़ी हुई थी पहले, ये गले के हिसाब से पड़ी हुई थी, क्योंकि गला का हमने मेजरमेंट डाला है ना, तो उसके हिसाब से। ठीक है, ये हो गया आपका पीस। बेस्ट क्या है, बेस्ट कम कर लो आप, आपके हिसाब से जितनी आपको समझ में आ रही है। तो माइनस में क्या करता हूँ, 1 इंची कम कर देता हूँ। ठीक, और इसमें जब भी इस टाइप के जो पीस बनते हैं फिटिंग वाले, तो हम क्या है, जो चेस्ट पे जो मेजरमेंट रखते हैं वो थोड़ा क्या है, फिट रखते हैं। उसका रीज़न है कि फिट करने का, ताकि बॉडी खिंच के आए। ठीक है, और उसमें भी आप वैसे ही फ्रंट में आपको काउल दिख रहा है तो आप और कम कर सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका मेजरमेंट थोड़ा कम करते हैं चेस्ट पे। ठीक है, ये हमारा आ गया आपका, हमने आधा इंची और बॉडी से माइनस बना दिया चेस्ट। ठीक है, क्योंकि जर्सी है तो कम से कम 2 इंची आप माइनस बना सकते हो ऑल ओवर, और बाकी इससे भी और ज़्यादा माइनस रहती है, वो डिपेंड करती है आपके गारमेंट पे कि कितना आपको माइनस रखना है। ठीक है, उस हिसाब से आप इधर भी कम कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पे थोड़ी सहूलियत मिले। ठीक, ये आपकी फ़िक्स हो गई। आप यहाँ से देख रहे हैं हल्का सा लूज है, ज़्यादा लूज नहीं लग रहा होगा आपको गारमेंट ही। ठीक है, ये आपकी बॉडी हो गई। ठीक है, अब इसके क्या है, गले बनाओ। बैक का गला बनाते हैं हम। ठीक है, यहाँ से इसका बी ले लो। बी इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि हमारी जो रेडी नेक ड्रॉप है हम उसके हिसाब से दिखा रहे हैं आपको कि रेडी में से आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तरीका कैसे लगाओगे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया फ्रंट का
ठीक है। फ्रंट का आर्मोल भी बना लो, यहाँ पे करीब 3 सूत इधर ले लो। ठीक, तो यहाँ पे फ्रंट का आर्मोल बना लो। ठीक, हमने जो बॉडी पे क्या किया है, नॉर्मल जो हमारा साइज रहता है उससे हमने कम ही बनाया है। कम बनाने का रीज़न ये है कि बॉडी पे फिटिंग आते हैं जर्सी वाले गारमेंट। ठीक, जैसे हम यहाँ पे 3 सूत का डिफरेंस रखते हैं, अगर जर्सी का है तो थोड़ा आप कम रख सकते हैं, 2.5 रख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको थोड़ा और अच्छा दिखेगा स्टाइल। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा शेप स्मूथ कर लो ताकि आपकी लुक वाइज जो थोड़ा है सही दिखे। जैसे कि अगर मैं दिखा पाऊँ आपको तो ठीक, जैसे पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये पिक्चर है। ठीक है, इसको थोड़ा हमने राउंड किया है, ये तो हमारा सीधा हो ही जाएगा। हम उसको राउंड इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो गला है ना यहाँ पे थोड़ा स्मूथ आए। ठीक, ये इसकी पिक्चर है। ठीक है, ये हो गया अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो। ठीक है, अब क्या करोगे, इसकी सबसे पहले शोल्डर फॉरवर्ड का निशान लगाओ ताकि इसकी बॉडी बन सके। ठीक है, यहाँ जाओ, इसको कॉपी करो, फ्रंट बैक अलग अलग कर लो यहाँ से। ठीक है, गले की शेप अपने फ्रंट की इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं बनाई क्योंकि हमें दोबारा बनानी पड़ेगी फिर, इसीलिए तो हमने एक रफली बना दी है ताकि हमारे गले तक जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक, ये हमारी चीज़ें स्मूथली हैं वो क्लियर रहें। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से कितना हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, 1.5 इंची। सवा कर लो या 1.5 कर दो, हम सवा ही करते हैं। ठीक, 1.5 इंची बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, हमने इसको ज़्यादा गहरा इसलिए नहीं रखा है क्योंकि जर्सी में ज़्यादा आर्मोल गहरा चलता नहीं है। इसको क्या है, जॉइंट कर लो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पैरेलल लाइन डालो शोल्डर फॉरवर्ड की। ठीक, ये शोल्डर फॉरवर्ड हो गया। ये आपके हो गई बैक रेडी। ठीक, इसमें फ्रंट कैसे रेडी करोगे उससे पहले आप इसके आप बाजू बना लो। बाजू आपकी फुल है। ठीक, जो इस टाइप की जो फुल बाजू रहती है नॉर्मली, तो इनमें क्या है करीब 21 से 22 इंची रहती है। ठीक है, और जो कफ वगैरह होते हैं वो 23-24 इंची के लगभग 24 इंची के लाए चले जाते हैं। तो जर्सी की है तो हम क्या करेंगे, करीब 22 इंची बाजू बनाएंगे इसकी। ठीक है, नॉर्मल बाइसेप जो डम्मी की आपकी रहती है आपको पता होगी 11 इंची के लगभग रहती है, तो उससे क्या है थोड़ी कम बनाएंगे, हल्की सी। ठीक, बनाना चाहो तो आप सबसे पहले इसके आर्मोल काउंट करो, आर्मोल कितने हैं। ठीक है, इसका आर्मोल है करीब आपका आ रहा है जो 15 इंची एक सूत के लगभग आ रहा है। ठीक है, बाजू की लंबाई ले लो आपकी यहाँ से कितनी है, 22 इंची। ठीक, यहाँ से बाइसेप इसकी ले लो, बाइसेप कितनी आएगी, 5.5 आएगी। ठीक, तो 5.5 से आप थोड़ी कम लो, मैं क्या करता हूँ 2 सूत कम कर लेता हूँ, आधा इंची, 5.25 इंची कर लेता हूँ। ये क्या है, स्लीव है। ठीक, अब नॉर्मली क्या कैप हाइट आपकी और उसमें रहती है 5 से 5.5 इंची रहती है, इसमें 4 4.5 पे जितने पे आपका आर्मोल बैठ जाए उस हिसाब से अपनी फिट कर लो। तो हम क्या करते हैं, मैंने 4.5 दी है अभी फ़िलहाल के लिए, देख लेता हूँ आर्मोल मेरा किस में बैठ रहा है।
इसको बाजू को बनाओगे कैसे, जितनी आपकी ये बाइसेप है ये, ठीक है, इसका 2/3 भाग यहाँ, ये 2/3 हिस्सा ये रहना चाहिए, ठीक है, और जितनी हाइट है उसका लगभग आधा ये रहना चाहिए, जहाँ से यहाँ तक जितनी हाइट है उसका आधा, ठीक है। आपकी बाजू आराम से बन जाएगी। ठीक है, हमें बाजू हाफ में कितनी चाहिए, 15 इंची हमें चाहिए, जो मेजरमेंट हमारा आ रहा है 15 इंची 1 सूत आ रही, तो बाजू चाहिए हमें। आपकी जो जर्सी वगैरह में जो बाजू होती है आपकी फिक्स टू फिक्स चाहिए, एक आध सूत आप कम बना दो, बड़ी मत बनाओ, ठीक है। तो आपको 15 इंची लगभग बाजू चाहिए, 15 का आधा हो गया हमारे पास 7.5। ठीक है, आधी हो गई इसकी, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। ठीक, अब इसका बना लो फ्रंट, ठीक है, 7.5 हाफ पर बैक में आ गया तो फ्रंट में भी वही लगवाएगा। ठीक, जो आपने एक्रॉस में वहाँ करीब 2.5 सूत के लगभग जो एक्रॉस रखा है, ये वाला यहाँ पे जितना आपने एक्रॉस रखा है इतने बाजू का आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारी ये बाजू जो है थोड़ी फिटिंग है। ठीक है, यहाँ तक जो हमारी जो बाजू है वो थोड़ी फिटिंग है। ठीक, बाइसेप हमारी को नॉर्मली क्या 11 इंची रहती है, हमने क्या है 10.5 इंची पे बनाया है इसको, 10.5 इंची पे इसलिए बनाया ताकि ये फिटिंग रहे। ठीक, फिटिंग कैसे पता चलेगी आपको, आप इस बाजू को देख सकते हो, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, इस बाजू को देखो थोड़ी फिटिंग है। ठीक, अब इसकी ओपनिंग दे दो, रिस्ट ओपनिंग कितनी होती है आपकी, करीब फिटिंग में जो जाती है कितनी आती है, 7 के लगभग आपकी आ जाती है। ठीक, हम क्या करेंगे उसको 6 ही देते हैं, -2.25 6.5 कर दो चाहो तो, ठीक है, 2 इंची कम कर दो, ये हमारी बाजू हो गई। यहाँ तक आप देख पा रहे हो बाजू हमारी फुल लंबाई है, क्योंकि इसमें बाजू में क्या है लंबाई काफ़ी फुल रखी गई है, अगर आप पिक्चर देख पा रहे हो। ठीक है, तो हमने इसमें 22 इंची इसकी लंबाई रखी है। इसको फोल्ड आउट कर लो। ठीक, ये बाजू आपकी बन गई। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको अटैचिंग क्लियर कर लेंगे। उससे पहले क्या है आपको, क्या अब इसमें बनानी है काउल। आप काउल कैसे बनाओगे, ये बैक क्लियर हो गया, बाजू क्लियर हो गई आपकी, और इसको काउल कैसे बनाते हैं उसके मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखाना चाहूँगा। पहले हिसाब से देख लीजिए, ये काउल बन रही है आपकी, ठीक है, यहाँ पे। ठीक, और इसमें क्या है गैदर भी दे रखी है थोड़ी सी। ठीक, अगर आप गैदर नहीं देना चाहते, हम क्या करेंगे इसमें, ये गैदर नहीं देना चाहेंगे, काउल ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, और ये इसकी पिक्चर है। ठीक है, हम यहाँ पे गैदर नहीं देंगे। ठीक, गैदर देना तो बहुत ईजी हो जाता है, गैदर कैसे देंगे मैं वही तरीका बताऊँगा। ठीक है, और आप चाहते हैं गैदर देना है तो आप गैदर दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको काउल ऐसे किसको बनाएंगे, वो मैं इसको पैटर्न जो फ्रंट का है, जो फाड़ने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे बनता है। ठीक, जैसे आप देखिए यहाँ पे आ जाइए आप, सबसे पहले पिक्चर ये फर्स्ट देखिए, ये वाली ये पिक्चर है, इस टाइप से हम फ्रंट को फाड़ते हैं। ठीक है, ऐसे करके यहाँ से काटेंगे। ठीक, जब हमारा यहाँ से कटेगा तो हमारी कोई पोजीशन इस टाइप की दिखेगी, अगर आप देख पा रहे हैं तो। ठीक है, ये कटेगी तो हम इस तरह से या राउंड काट सकते हैं, सीधे काट सकते हैं, इस तरह से आती है। बाद में पोजीशन हम इस तरह से लेते हैं। ठीक है, ये कितना लेते हैं वो मैं दिखाता हूँ, ये सिर्फ शो के लिए पिक्चर है। ठीक है, और जो इसकी पिक्चर जो है, जो कटने के बाद जो पिक्चर आती है इस टाइप की आती है आपकी, यहाँ अगर आप देख पा रहे हो, क्योंकि हमने जो इफेक्ट दिया है यहाँ तक दिखा रहा है इसमें, जिस पिक्चर के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं, तो इफेक्ट जो आपका यहाँ तक है, तो आपकी जो काउल है यहाँ तक बन रही है। ये आपको चलता है आपके गले के हिसाब से। ठीक, ये गले के हिसाब से कैसे चलेगा, जहाँ तक आपको गला बनाना है। अब मैं गले का मेथड समझाता हूँ इसमें। ये है, जैसे ये पिक्चर है, अगर आप इसे देख पा रहे हो, और इसको भी देख लीजिए अगर इसमें आगे दौड़ा तो। ठीक है, अब इसको देखो कैसे, जैसे आपका ये यहाँ से यहाँ तक गला है, कितना आ रहा है ये। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का इसका मेजरमेंट। ठीक है, जितना भी आपको ड्रॉप चाहिए उससे करीब
जितना भी ड्रॉप चाहिए उससे करीब 6 सूत या 1 इंची प्लस रखो। जैसे मान लो यहाँ से आपको जो ड्रॉप है इस वाले पॉइंट से, या ये मान लो ये पॉइंट आपका शोल्डर का है, यहाँ से आपको मान लो 10 इंची ड्रॉप चाहिए, तो आपको इस एरिया को 11 इंची रखो, तो आपका एक लुक वाइज अपने आप अच्छा ही आएगा। ठीक। और आप चाहते हो और थोड़ा ज़्यादा रखना है, जैसे आप मान लो 9 इंची रखना है, तो आप इसको 10 इंची करीब रखो, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का एरिया, तो आपका अपने आप अच्छा लुक आएगा ड्रॉप, जैसे ये आप इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो इसमें जब ये रहता है तो इसमें क्या थोड़ा बहुत ओवरलैप हो जाता है, तो फ्रंट नेक ड्रॉप थोड़ी कम हो जाती है। जितनी आपको फ्रंट नेक ड्रॉप रेडी चाहिए उससे यहाँ पे कम 6 सूट से 1 इंची यहाँ प्लस रखो उतना। जैसे सपोज मान लीजिए मुझे चाहिए 9 इंची नेक ड्रॉप, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से ये रखूँगा, इसको 10 या पौने 10 इंची यहाँ से रखूँगा। ठीक है। ये इसका है काउल बनाने का मेथड। ठीक है। ये चीज़, और मैं इसमें का पिक्चर अगर आपको दिखा दूँ। ठीक। बनने के बाद कुछ इस टाइप के दिखते हैं काउल। ठीक है। इस टाइप के क्यों दिखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से मान लो ये काटा है। ठीक है। ये हमारा जो है कॉटन का है, तो हमने इसमें ग्रे लाइन चेंज कर रखी है, जर्सी में ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। जर्सी में डालोगे तो और ज़्यादा कंफर्ट हो जाता है, वैसे जर्सी ऑलरेडी कंफर्ट होता है क्योंकि ज़्यादा हैवी पीस है। ठीक। यहाँ से आ गए हम। ठीक है। जर्सी में भी डिपेंड करता है आपका फैब्रिक कैसा है, उसके हिसाब से हम ग्रे लाइन क्या है चेंज कर सकते हैं। इस टाइप का आपको चीज़ें दिखेंगी। अब इस टाइप की बनानी कैसे है वो हम देखेंगे। इसमें हमें क्या करना है, इस वाले पीस को बनाना है, यही है ना। मैं इसको एक कॉपी कर लेता हूँ आपकी सहूलियत के हिसाब से। मुझे नेक ड्रॉप जो अभी चाहिए, मुझे कितनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 5.5 आ रही है। ठीक। ठीक है। मैंने इसको क्या किया, यहाँ से इसको मिरर हटाया, ट्रैक लाइन इसकी ऑन करता हूँ, क्लियर कर दी। ठीक। मुझे क्या है यहाँ तक इफेक्ट नहीं डालना है, तो मैं यहाँ तक ऐसे आ गया। ठीक है। यहाँ से मैंने पॉइंट पकड़ा इसका ऐसे, ठीक। सबसे पहले क्या है, इसमें फुलनेस डालो आप, फुलनेस आपको क्लियर हो जाएगी। फुलनेस कैसे डालेंगे, आप इसको पॉइंट हटाओ, यहाँ से गए और ये। ठीक है। ठीक है। ये आपके पास पॉइंट हो गया यहाँ तक आपका गला है। ठीक। यहाँ तक हो गया। आपको यहाँ पे कितना चाहिए, हमें जो ड्रॉप चाहिए यहाँ पे हमारा जो आ रहा है पीस में कितना आ रहा है, 5.5 आ रहा है, तो हम कितने रखेंगे यहाँ से 6.5 करीब रखेंगे। 5.5 आ रहा है, 6.5 रखेंगे। 6.5 क्यों रखेंगे, क्योंकि हमारा ये क्या है ओवरलैप हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है। काउल में तो हम इसको, ये हमारा कितना कर लिया हमने, यहाँ से 3 आ रहा है, हमें कितना रखना है, ये 6.5। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या फैब्रिक बढ़ाएंगे इधर से इधर। अब फैब्रिक कैसे बढ़ाते हैं वो देख लो। ऐसे गाइडलाइन डाल दो, सबसे सिंपल सिंपल सी है। मान लो आपकी हो गई 6.5। ठीक। ईजी हो जाएगा आपको। यहाँ से आओ, थर्ड नंबर टूल सेलेक्ट करो, इसे पकड़ो, इसमें कर सकते हैं आप, यहाँ से लो। ठीक है। इसको हमें क्या फुलनेस की तरह शो करना पड़ता है, तो इसमें फुलनेस खोलना थोड़ा डेंजर काम हो जाता है, क्योंकि ये मैनुअल है, तो हमें खोलना है इस हिसाब से। ठीक है। ठीक है। अब हम क्या है इसमें फुलनेस खोलेंगे। फुलनेस कैसे खोलेंगे, आप क्या है, जैसे आपको नेक ड्रॉप कितनी चाहिए, यहाँ से हमें चाहिए 1 इंची नीचे और डाउन, तो हमने मान लो 1 इंची नीचे लिया यहाँ से। ठीक। तो हमारी कितनी हो गई, 6.5 इंची। कितना फैब्रिक हो गया, 6.5 इंची। तो हमें करीब 6.5 इंची ही फैब्रिक का लगभग खोलना पड़ेगा। 6.5 इंची फैब्रिक यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे। ठीक। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जो आपको समझ में आए। ठीक। मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी कर देता हूँ एक आपको, ताकि आपको आइडिया रहे। ठीक। यहाँ से यहाँ तक मैं ले गया, मैंने करीब 15 पॉइंट लगा दिए। ठीक। ये आ गया मैं यहाँ पे, और मैंने इसको क्या किया, यहाँ से लिया, इसको सीधा कर लिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब जो मुझे गला यहाँ से चाहिए था वो कितना था, 6.5। ठीक। 6.5। तो मेरा गला लगभग वही आ गया है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो है 3 आ रहा था, यहाँ पे मुझे कही 6.5। मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी यहाँ पे कि जितना भी आपको जो गला है उससे क्या 1 इंची नेक ड्रॉप ज़्यादा लेंगे। ठीक।
तो हमारा यहाँ पे ये कितना हमने 6.5 लिया, 6.5 इधर हो जाएगा, तो हमारा ये 6.5 हो गया है। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक 6.5 ये आ गया। ठीक, इसको काटिए यहाँ तक। ठीक है, इसको उठा लो आप यहाँ से। ठीक है, इस तरह की ये फुलनेस अपनी खुल जाएगी। ज़्यादा चीज़ें क्लियर है। इसका पॉइंट दिखाऊँ तो पिक्चर ये वाली है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो पिक्चर देखिए, जैसे हमने यहाँ तक खोली है, तो ये हमारी ये सीधा गला हो गया। ये कितना रखते हैं, जितनी नेक ड्रॉप चाहिए उससे क्या है आपकी ओपनिंग जो है यहाँ पे 1.25 से 1 इंची आप प्लस रखोगे, आपका काउंट अपने आप आ जाएगा। जर्सी का है तो आपको डिपेंड ऑन फैब्रिक के हिसाब से आप क्या बोलते देख सकते हैं। और जैसे कॉटन का है, बोबन का है, तो उसमें 22 इंची का फैब्रिक, 22 जो ग्रे लाइन है वो रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, हम इसको सही कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पे। ठीक, इसको भी थोड़ा सेव कर लेते हैं। कंट्रोल की यहाँ पॉइंट कम कर दो। ठीक है, अब इनको कर दो कर्व, ताकि ये स्मूथ शेप बनाए। ठीक है, यहाँ से गए ट्रैक लाइन, ये हो गया हमारा, ये हमारा पीस है। अब इसकी ग्रे लाइन क्या है, सीधी करो। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई, हो गया आपका यहाँ तक। ठीक है, अब आप जैसे इसमें गैदर वगैरह डालना चाहते हो तो उसके आप शोल्डर बढ़ा सकते हो। जैसे कि आपके ये दिख रहे होंगे, आपको यहाँ पे गैदर डालनी है तो उसको शोल्डर एक्स्ट्रा कर दो, वो गैदर में उतने जो आप फालतू आएगा उतना गैदर में डाल देंगे। तो हम अभी क्या गैदर नहीं डाल रहे हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था अभी, हम इसमें गैदर नहीं डालेंगे। गैदर डालना होगा तो बनाएंगे कैसे, उसके लिए मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। ठीक, यहाँ से पकड़ो और यहाँ से जितने में चाहिए, जितनी गैदर बढ़ानी उतना आप फैब्रिक यहाँ से बढ़ा लो। मान लो मुझे 2 इंची फैब्रिक में गैदर बढ़ानी, तो ये 2 इंची आपका इधर और बढ़ जाएगा। ठीक, तो 2 इंची में गैदर आ जाइए। इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक, अब इसको करते हैं कंप्लीट। जैसे हमारा ये है, ठीक, इसकी ग्रे लाइन चेंज कर देते हैं। ठीक, ग्रे लाइन आपको अपने हिसाब से देखनी कैसे रखनी। 22 में क्या है, थोड़ी ग्रे लाइन अच्छी आती है। तो ज़्यादातर अगर जैसे फैब्रिक पर भी डिपेंड करता है कि जब कैसा फैब्रिक है कैसा नहीं है, तो उस हिसाब से आप ग्रे लाइन चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी ग्रे लाइन चेंज रखेंगे। हमें क्या है, इसको 22 में रखनी है। ठीक, 22 में क्या है, थोड़ी स्मूथ रहता है फैब्रिक। ठीक, ये हो गई। अब क्या है, जैसे ये तो हमारा शोल्डर हो गया, ये हमारा फ्रंट हो गया। ठीक, अब हमें जो क्या करना है, इसमें जो बनाना है मेन पॉइंट, आपका बैक आपका ये है। ठीक, ठीक, और फ्रंट आपका ये है। अब इसमें जो आपको जो देखने वाले जो पॉइंट हैं, आप इसको देखेंगे कैसे कि आपको यहाँ फिटिंग पे लूज चाहिए, यहाँ चेस्ट वगैरह आप कैसे चाहिए, तो उसका मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ। आप यहाँ आइए, आप इसको एक बार गौर से मारिए। जो हमारा चेस्ट में जो फैब्रिक आप देख रहे होंगे ज़्यादा लूज नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या चेस्ट पर फैब्रिक नहीं डाला है। अगर हमें लगता है कि लूज है हमारा चेस्ट पे, तो मैं पिक्चर दिखाता हूँ, इसकी तरह हम थोड़ा क्या है, इसको यहाँ से ऐसे और ऐसे ले जाके इस तरह से ऐसे कर देते हैं। अगर हमें चेस्ट पे लूज चाहिए, चेस्ट पे हमें लूज चाहिए नहीं, क्योंकि ये हमारा थोड़ा फैब्रिक रफली हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये वाला जो हमारा बन रहा है। ठीक, हमें चेस्ट पे, क्योंकि अगर आप पिक्चर गौर से देख रहे होंगे कि चेस्ट पे बिल्कुल लूज नहीं है। चेस्ट पे लूज नहीं तो हमने लूज डाला नहीं, हमने सिर्फ गैदर का इसका डिज़ाइन बनाया है कि इसका गैदर काउल कैसे बनेगा। ठीक, अब क्या है, जो आपका जो इसमें जो काम है, मेन काम, जैसे आपका ये बन गया। अब यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट होता है जो फोल्ड नहीं करते हैं यहाँ पे। इसमें क्या है, फैब्रिक डाल देते हैं, इससे पलट जाता है। जैसे कि अगर आप इस वाले एज पे जाते हैं पैटर्न के पे, तो यहाँ क्या फोल्ड नहीं करेंगे तुरंत, यहाँ क्या फैब्रिक डालेंगे जिससे और काउल थोड़ा अच्छा बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक काउल का पैनल डाल दीजिए। पैनल कैसे डालोगे, मैं यहाँ तक इतना बड़ा डालता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हो जैसे आपको चाहिए। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, डिजाइन आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, हमने ये लिया। अब इसको क्या करेंगे, हम फोल्ड आउट करेंगे।
ये हमारा फोल्ड आउट हो गया। ठीक है, यहाँ से जो ये है आपका शोल्डर है, ये ठीक, ये आपका शोल्डर है, ये इसके अंदर पलट जाएगा, ये फोल्ड रहेगा आपका। ठीक है, ये फ्रंट, इसको डाल लो, आप फ्रंट लिख लो। फुलनेस डालने का तरीका सब में एक ही रहता है। ठीक है, काउल में कितनी फुलनेस डालनी कितनी नहीं उसको मैंने डिस्कस किया है। जितना भी आपको जैसे क्या बोलते हैं काउल जितना अभी आपको चाहिए उससे क्या है, जो आपको जो फैब्रिक है, जो यहाँ से ये जो फैब्रिक है इतनी काउल चाहिए, उससे क्या है 6 सूट से लेके 1 इंची और नेक पर थोड़ी और बढ़ा के रखेंगे, जिससे क्या है काउल आपका अच्छा आए। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रंट कट वन हो गया, ये हमारी बैक हो गई। ठीक है, ये भी हमारी कट हो गई, क्योंकि ये फिटिंग पीस है तो हमने उस हिसाब से अपने बनाए, हमने लूजिंग चेस्ट पे नहीं डाली है। ये हमारी स्लीव है। ठीक है, स्लीव हमारी क्या है कट 2 होगी। ठीक है, अब स्लीव के क्या है नोच वगैरह लगा देते हैं, थोड़े अटैचिंग के, थोड़े क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ इसका फ्रंट का लगा दीजिए आप। ठीक है, बाजू थोड़ी कम रहे चलेगी, जर्सी में एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए आपकी बाजू। ठीक है, एक्स्ट्रा होगी तो आपको दिक्कत रहेगी। अब इसमें क्या है फिनिशिंग के इसके पॉइंट देख लो। फिनिशिंग क्या है, हम नीचे ही फोल्ड करेंगे, जैसे कि आप इस गारमेंट को अगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये फोल्ड है करीब आधा इंची का, जो फोल्ड यहाँ होगा ठीक है वही इसके बाजू पे होगा, इस वाले पॉइंट पे। ठीक, और जो फोल्ड बाजू पे होगा वो उसके इस वाले एज पे ही फोल्ड करेंगे हम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली हमारा जो मार्जिन जर्सी में चलता है वो 250 सूट लगभग डाल दो। यहाँ पे आपका कितना आ गया 5/16। ठीक, और यहाँ पे हमारा आधा इंची चाहिए तो यहाँ पे 2 सूट करीब फालतू रखेंगे। ठीक है, यहाँ फोल्ड चाहिए तो हम 6 सूट का यहाँ मार्जिन डाल दिया, ये फोल्ड है, और यहाँ पे भी आपका फोल्ड रहेगा कितने 6 सूट। ठीक, इस टाइप के मार्जिन को हम क्या रखते हैं, यहाँ जाओगे इसको मार्जिन सही करोगे। ठीक है, इस तरह से रहना चाहिए, जब ये ऊपर जाएगा तो मार्जिन फिर कम पड़ेगा, इस तरह से रहना चाहिए। ठीक है, सेम इसमें भी 3/4, इसमें एंड वाले में है एंड वाले में थोड़ा है। ओके, ये फोल्ड के हिसाब से दिया है हमने कि प्रॉपर फोल्ड आए। ठीक, ठीक, ये आपका होगा 600। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, ये स्लीव हो गई, ये फ्रंट हो गया, और ये हो गया आपकी बैक। ठीक है, अब इसमें जो मेजरिंग चीज़ है समझने वाली वो समझिए इसमें। जैसे ये पीस हमारा जो है वो क्या है फिटिंग है, बाजू भी फिटिंग है, बैक भी फिटिंग है, और फ्रंट भी फिटिंग है। तो हमने इसमें काउल भर दिया, बस हमने क्या है इसमें गैदर हटा दी। गैदर अगर बढ़ानी होती है तो मैंने उसका ही आपको मेथड बताया कि गैदर कैसे बढ़ाओगे। इसमें ये जो हमारा शोल्डर है इसकी आपको ब्रेथ बढ़ानी पड़ेगी, तो ये आपके उतनी एरिया में गैदर्स आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारा शोल्डर है तो आप यहाँ पे शोल्डर मेंशन कर दो। ठीक, ये शोल्डर हमारा, यहाँ से हमने इसको शोल्डर मेंशन कर दिया। ठीक है, यहाँ से गए इसको ऐसे कर दो। ठीक, यहाँ पे फोल्ड है 1/2 इंची, तो यहाँ फोल्ड कर दो। ठीक, ये हमारा फोल्ड हो गया, इसको कॉपी करो। ठीक है, ठीक, यहाँ फोल्ड हमने कॉपी कर दिया, जहाँ जहाँ हमारा फोल्ड है वहाँ पर अपने इसको लिख दो, ताकि क्या है सामने वाले को ये पता रहता है कितना फोल्ड है, तो कुछ हिसाब से मार्जिन उन्होंने दिया है। ठीक, नहीं तो इसमें गड़बड़ियों के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक, ये हो गया, ये आपकी इस वाले पीस के अकॉर्डिंग काउल बन गई। ठीक है, बॉडी बिल्कुल लूज नहीं है गारमेंट, उस हिसाब से हमने फिटिंग दी है, तो हमने चेस्ट पर फैब्रिक भी नहीं बढ़ाया। ठीक, काउल में बढ़ाया हुआ है, काउल कैसे बनेगी। ठीक, ये हो गया। कटता कैसे है वो मैंने इसमें चीज़ें दिखाई हैं आपको, ये वाली पिक्चर जो है। ठीक है,
ये आपने जहाँ तक आपको फुल नहीं डाली, इसमें क्या चेस्ट में हमने लूजिंग दी है, चेस्ट में आप चाहो तो लूजिंग दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते हो। इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो, पर पैटर्न में हमने लूजिंग नहीं दी है, ठीक है। इस वाले पैटर्न में देखेंगे तो लूजिंग है। और जो इतनी ये नेक वेट कितनी रखते हैं, इसका हम जितना रखते हैं, जैसे हमें जितनी फ्रंट नेक ड्रॉप चाहिए उससे क्या है 6 सूट से 1 इंची आप एक्स्ट्रा बनाओ, ठीक है। आपकी फ्रंट नेक ड्रॉप एकदम ओके आएगी, ठीक है। और जब आप बनाओ गारमेंट तो इसको ध्यान रखना है कि आपको ये 22 में बनेगा, ठीक है। अगर इसमें से कोई चीज़ आपको लगता है कि समझ में नहीं आई मेरे काउल नेक में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं उस पर क्या है आपके डाउट क्लियर करूँगा, कोशिश करूँगा कि दूसरी वीडियो बनाऊँ अगर इसमें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और भी इस पर इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।